उधर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल से संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के उनके महापरिनिर्वाण दिवस पर उन्हें नमन किया। उन्होंने हरियाणा के सर्वांगीण विकास के लिए चंडीगढ़ में रेवेन्यू, ऊर्जा, गृह, टाउन के साथ ही कंट्री प्लानिंग विभागों से संबंधित घोषणाएं, संकल्प पत्र और बजट घोषणाओं के प्रति समीक्षा की। साथ ही आपको बता दें कि सीईटी ग्रुप सी में सफल हुए सभी अभ्यर्थियों को मुख्यमंत्री ने बधाई दी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को उनके महापरिनिर्वाण दिवस पर नमन किया और कहा कि बाबा साहब की शिक्षा हमेशा समाज को प्रेरित करती रहेगी। समानता, न्याय और मानवाधिकारों के प्रति उनका अदम्य संकल्प और संघर्ष सदैव हमारे मार्ग को प्रकाशमान करता रहेगा। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, चंडीगढ़ में अपने आवास संत कबीर कुटीर में भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के महापरिनिर्वाण दिवस पर उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की। भारतीय संविधान के शिल्पकार और सामाजिक न्याय के प्रणेता बाबा साहब ने समानता व न्याय के लिए जो संघर्ष किया वो सदैव हमारा मार्गदर्शन करता रहेगा। भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर सामाजिक न्याय के प्रणेता, भारतीय संविधान के शिल्पकार रहे। सीएम सैनी ने लिखा कि हरियाणा के सर्वांगीण विकास के लिए हमारी सरकार दृढ़ संकल्प के साथ निरंतर कार्य कर रही है। इसी उद्देश्य के तहत हम सभी विकास परियोजनाओं को निर्धारित समय सीमा में पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। चंडीगढ़ में रेवेन्यू, ऊर्जा, गृह तथा टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभागों से संबंधित सीएम घोषणाओं, संकल्प पत्र और बजट घोषणाओं की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई। बैठक के दौरान संबंधित अधिकारियों को सभी घोषणाओं के त्वरित एवं प्रभावी क्रियान्वयन के साथ साथ जनहित में उच्च गुणवत्ता वाली कार्य सुनिश्चित करने के लिए स्पष्ट दिशा निर्देश दिए गए। सीएम सैनी ने कैट 2025 ग्रुप सी में सफल हुए सभी अभ्यर्थियों को हार्दिक बधाई दी। उन्होंने लिखा कि आपकी मेहनत और लगन रंग लाई है। हमारी सरकार युवाओं के उज्जवल भविष्य के लिए प्रतिबद्ध है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। तो हरियाणा की नायब सैनी सरकार ने हरियाणा की सभी सरकारी बिल्डिंग्स पर रूफटॉप सोलर पैनल लगाने का आदेश दिया है। सरकार का लक्ष्य 7 साल के भीतर 24,000 मेगावाट बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित करना है, जिसके लिए सभी कंज्यूमर्स को 100% सप्लाई मिल सके। साथ ही प्रदेश की रिन्यूएबल कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए पूरे राज्य में नए सोलर पार्क बनाने का ऑर्डर भी दिया गया। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अधिकारियों को राज्य भर की सभी सरकारी बिल्डिंग्स पर रूफटॉप सोलर पैनल लगाने का निर्देश दिया है, ताकि क्लीन और ग्रीन एनर्जी की ओर एक बड़ा कदम उठाया जा सके। सभी सरकारी स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, ऑफिस और गोदामों में सोलर पैनल लगेंगे। ये निर्देश सिविल सेक्रेटरिएट में पावर सेक्टर बजट घोषणाओं पर एक हाई लेवल रिव्यू मीटिंग के दौरान जारी किया गया। सीएम सैनी ने कहा कि ये पहल हरियाणा की रिन्यूएबल एनर्जी अपनाने में तेजी लाने और पारंपरिक सोर्स पर निर्भरता कम करने की रणनीति का हिस्सा है। उन्होंने विभाग को पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत इंस्टॉलेशन को तेजी से आगे बढ़ाने के निर्देश दिए। इसका मकसद देश भर में घरों की छतों पर सोलर सिस्टम को बढ़ावा देना है। महीने के हिसाब से विकास की समीक्षा करते हुए उन्होंने समय पर लागू करने के लिए सख्त मॉनिटरिंग सिस्टम और जवाबदेही तय करने को कहा। हरियाणा सरकार का लक्ष्य 7 साल के अंदर 24,000 मेगावाट बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। इससे सभी कंज्यूमर्स को 100% सप्लाई मिल सकेगी। सीएम सैनी ने हरियाणा की रिन्यूएबल कैपेसिटी बढ़ाने के लिए पूरे राज्य में नए सोलर पार्क बनाने का भी आदेश दिया है। पब्लिक सेफ्टी को बेहतर बनाने और मुख्य सड़कों और हाईवे को देखने में अच्छा बनाने के लिए उन्होंने पुराने और खराब बिजली के खंभों को तुरंत हटाने का भी निर्देश दिया। बैठक के दौरान हरियाणा पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि HPGCL के चेयरमैन श्यामलाल मिश्रा ने सोलर अपनाने में अब तक की प्रगति की जानकारी दी। 20 नवंबर तक राज्य ने 42,486 रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन पूरे कर लिए हैं। हरियाणा का लक्ष्य इस संख्या को बढ़ाकर 31 मार्च 2027 तक 2,22,000 इंस्टॉलेशन तक लाने का टारगेट है।
चेयरमैन मिश्रा ने सौर ऊर्जा प्रोत्साहन योजना के बारे में भी बताया। इसे डिस्कॉम ने राज्य सरकार के कर्मचारियों और रेगुलर बिल भरने वाले कंज्यूमर्स को सोलर पावर अपनाने के लिए बढ़ावा देने के लिए डिजाइन किया है। यह स्कीम सरकार की मंजूरी के लिए भेज दी गई है। उम्मीद है कि इसके लागू होने के बाद रूफटॉप सोलर का इस्तेमाल तेजी से बढ़ेगा, जिससे राज्य को अपने रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट को पूरा करने या उससे ज्यादा करने में मदद मिलेगी। सीएम सैनी ने कहा कि हरियाणा में बिना रुकावट बिजली सप्लाई पक्का करने के लिए पावर सेक्टर के सभी पेंडिंग प्रोजेक्ट्स तय टाइमलाइन के अंदर पूरे होने चाहिए। इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए एनर्जी सिक्योरिटी बहुत जरूरी है। हर पेंडिंग प्रोजेक्ट को बिना देर किए आगे बढ़ाना चाहिए। पावर की उपलब्धता बढ़ाने की सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया। पावर डिपार्टमेंट ने बढ़ती डिमांड को पूरा करने में काबिल एक सेल्फ सस्टेनिंग एनर्जी इकोसिस्टम बनाने के लिए अपना लॉन्ग टर्म विजन पेश किया। इस एक्सपेंशन प्लान का एक बड़ा हिस्सा थर्मल पावर जनरेशन को मजबूत करना है। अधिकारियों ने सैनी को बताया कि भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड BHEL की मदद से यमुनानगर में 800 मेगावाट की अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल यूनिट का कंस्ट्रक्शन जल्द ही शुरू करेगा। सीएम सैनी ने डिपार्टमेंट को प्रोजेक्ट को तेजी से शुरू करने के लिए सभी जरूरी मंजूरी तेजी से देने का निर्देश दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। और इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं। बने रहिए हिंदी खबर के साथ। नमस्कार।